क्या आप या आपके घर में कोई भी जॉब करता है? अगर हाँ, तो आपको तो पता ही होगा कि आप हर साल कितना टैक्स पे कर देते हैं। 20,000, 30,000, 1 लाख या हो सकता है 2 लाख रुपए। लेकिन जेफ बेजोस, इलॉन मस्क या दुनिया के बाकी अमीर लोग कितना टैक्स पे करते होंगे? आप कहोगे जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दुनिया के टॉप अमीर लोग हैं वो 0 टैक्स पे करते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर टैक्स पे करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों ये हजारों या लाखों करोड़ कमाने वाले लोग एक आम आदमी जो छोटी सी नौकरी करता है उससे भी कम टैक्स पे करते हैं? आप वॉरेन बफेट के इस इंटरव्यू को सुनिए। इसमें वॉरेन बफेट कहते हैं, I've used this illustration before, but I'm paying about the same percentage of my income to the federal government. कि वो उतना ही टैक्स देते हैं जितना टैक्स उनकी सेक्रेटरी पे करती है। और ऐसे ही जेफ बेजोस और एलन मस्क ने पिछले कुछ सालों में बिल्कुल 0 टैक्स पे किया है। जी हाँ, बिल्कुल 0 टैक्स। तो ये अमीर लोग ऐसी कौन सी टेक्निक जानते हैं जो एक आम आदमी नहीं जानता? वो टैक्स के ट्रैप में फंसा रहता है और पूरी जिंदगी टैक्स पे करता रहता है। कैसे ये बिलियनियर्स इतने पैसे कमा के भी टैक्स से बच जाते हैं? आज हम उनकी इन्हीं कुछ लीगल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आप भी अपने फाइनेंसेस में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, मैंने कहा लीगल ट्रिक्स, मतलब मैं यहाँ टैक्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, जिससे आप लीगली अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। और अगर कोई भी इलीगल तरीके से टैक्स को कम करने की बात करता है तो इसका मतलब वो टैक्स मैनेजमेंट की नहीं, टैक्स इवेजन की बात कर रहा है, जिसे हम हिंदी में टैक्स की चोरी कहते हैं। इसलिए यहाँ हम टैक्स मैनेजमेंट की बात करेंगे। नंबर 1, मिनिमाइजिंग रिपोर्टेड इनकम। जेफ बेजोस अमेज़न से बेस सैलरी सिर्फ $80,000 थी और एलॉन मस्क तो टेस्ला से सैलरी भी नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। ये कैसे होता है? मान लेते हैं राहुल जो एक IT कंपनी में जॉब करता है और उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, तो उसकी एनुअल इनकम होती है 12 लाख रुपए। देन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रिजाइम राहुल को अप्रोक्सीमेटली 1.6 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। देन 12 लाख माइनस 1.6 लाख मतलब 10,40,000 रुपए साल का राहुल कमाता है टैक्स डिडक्ट करने के बाद, और उसकी मंथली सैलरी बनती है 86,000 रुपीज आफ्टर टैक्स डिडक्शन, जिसमें से राहुल अपने एक्सपेंसेस भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ सुंदरलाल जी जो अपनी एक कंपनी रन करते हैं और एक साल में उनकी कंपनी इनकम करती है 50 लाख की, लेकिन अब सुंदरलाल जी अपनी इनकम में से सीधा टैक्स पे नहीं करेंगे। वो सबसे पहले इस इनकम में से अपने एक्सपेंसेस निकालेंगे। जैसे अगर उन्होंने कोई फोन परचेज किया, कार परचेज की या और भी कोई बाकी एक्सपेंसेस किए, और फिर जो बचता है फिर उसमें से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और वो भी कंपनी के नाम पर, और उसके बाद जो बचता है फिर वो उस पे टैक्स पे करते हैं। एक्चुअली ये खुद को भी अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय दिखाते हैं और जो सैलरी लेते हैं उसी पर टैक्स देते हैं। तो अपने सारे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद सुंदरलाल जी जो इनकम दिखाते हैं उस पे राहुल से भी कम टैक्स पे करते हैं। सेकंड, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट और कंपनी इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग सारी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी के नाम पे करते हैं, लेकिन आम आदमी सारी इन्वेस्टमेंट अपने नाम पर करता है। लेकिन सोचिए, अगर करोड़ों का प्रॉफिट इनकी कंपनी को हो रहा है और सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट है किसके? सुंदरलाल जी के ही तो है, क्योंकि वो कंपनी भी तो उन्हीं की है। ऐसे ही वॉरेन बफेट ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी के नाम पर कर रखी है। इसका नाम है बर्कशायर हाथवे और उनका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल $800 बिलियन का है। ऐसे ही अमीर लोग अपने टैक्सेस को बचा लेते हैं, जिससे उन पे इनकम टैक्स भी कम लगता है और वेल्थ भी बढ़ती रहती है। आप भी अपनी इनकम स्ट्रक्चर ऐसे सेट कर सकते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम मिनिमम हो। थर्ड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं चैरिटी की। बिलियनियर्स अपने टैक्सेस कम करने के लिए बहुत ज्यादा डोनेशंस करते हैं। जब आप क्वालिफाइड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हो तो आप अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे अपना पैसा दान ही देना होता तो उससे अच्छा मैं टैक्स ही दे देता। जो पैसे मुझे टैक्स में देने पड़ रहे हैं उन्हीं पैसों को अगर मैं दान में दे रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या फायदा? पैसे तो फिर भी मेरी जेब से ही जा रहे हैं। लेकिन अमीर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि आप अभी जिस घर में रह रहे हैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और बाकी सारे बिल्स और टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, आप एक काम करो, आप अपना एक घर अलग से और बना लो और उसमें जाके रहने लगो। वहाँ आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करो और कितनी भी फैसिलिटीज यूज करो, आपको कोई बिल पे नहीं करना पड़ेगा। बस आपको उस घर का नाम चैरिटेबल ट्रस्ट या फाउंडेशन रखना हो और जितना भी आप बिल्स या टैक्सेस से पैसे बचाते हो उसका 5 या 10% कुछ गरीब लोगों को खाना खिला देना या उनकी हेल्प कर देना। इससे आपके ऑलमोस्ट सारे पैसे बच जाएंगे और सबको ये लगेगा
कि आप कितना परोपकार वाला काम करते हैं। इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और ज्यादातर जितने भी अमीर लोग आप देखोगे सब चैरिटी में डोनेट करते हैं और सबने अपने खुद के चैरिटेबल फाउंडेशन बना रखे हैं। तो आपको लगता होगा कि ये लोग कितने बड़े दिल के होते हैं, अपने पैसों को चैरिटी में डोनेट कर रहे हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। बहुत से अमीर लोग अपनी खुद की चैरिटेबल फाउंडेशन बनाते हैं और उसमें अपना पैसा डोनेट करके टैक्स से बचते हैं। 30 सितंबर 2022 की ला टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने $5 बिलियन डोनेट किए थे एक उस चैरिटेबल फाउंडेशन को जिसे उन्होंने और उनकी वाइफ ने शुरू किया था। ऐसे ही 14 दिसंबर 2022 की फिलैंथ्रोपी न्यूज डाइजेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलॉन मस्क की चैरिटेबल फाउंडेशन को $5.7 बिलियन के टेस्ला के शेयर्स गिफ्ट किए गए। और ये टेस्ला और चैरिटेबल फाउंडेशन के मालिक कौन है? इलॉन मस्क। और ऐसे ही अमीर लोग हमेशा चैरिटी के थ्रू टैक्सेस से बच जाते हैं और एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाला पर्सन टैक्स देता रहता है। फोर्थ, बोरोइंग अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स। जेफ बेजोस जो $80,000 सैलरी लेते हैं अपनी ही कंपनी से, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए महीना, या इलॉन मस्क जो बिल्कुल 0 सैलरी लेते हैं अपनी कंपनी से, तो बिना प्रॉफिट लिए और बिना सैलरी लिए ये लोग अपना लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करके रखते हैं? और सीधे शब्दों में बात करें, ये अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? इसका जवाब है लोन्स। एक्चुअली अगर बिलियनियर्स को कैश की जरूरत होती है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचते नहीं है, इसकी जगह वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट लोन लेते हैं। अब आप कहोगे अपने पास अगर पैसे हैं तो पैसों को खर्च ना करके लोन लेकर पैसे खर्च करना तो बेवकूफी होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इन अमीर लोगों के पास जो पैसे होते हैं या ये जो कमाते हैं ये उसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। मान लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट से ये हर साल 15% का रिटर्न लेते हैं और बैंक से लोन लेते हैं 7% या 8% पर या उससे भी कम रेट पर। तो लोन लेने के बाद भी ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 15% माइनस 8% इज इक्वल टू 7% के रेट से बढ़ाते रहते हैं। और ध्यान रहे ये 7% तब है अगर इन्वेस्टमेंट 15% के रेट से बढ़ती है, और ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न तो म्यूचुअल फंड भी दे देते हैं। और अगर ये इन्वेस्टमेंट 25% या 30% या उससे ज्यादा के रेट से बढ़ती है तो इनकी वेल्थ 23% या उससे ज्यादा की तेजी से बढ़ेगी। एक्चुअली ये लोन्स टैक्सेबल इनकम नहीं होते तो टैक्स नहीं लगता, प्लस इंटरेस्ट रेट भी इनका काफी कम होता है। इससे ये अपनी वेल्थ इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में होल्ड करके रखते हैं और टैक्सेस भी डेफर करते रहते हैं। और आप भी अपने एसेट्स को ऐसे ही स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काफी टैक्स एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में सेक्शन 1031 का रूल है जिसमें आप एक प्रॉपर्टी बेच के उसके प्रॉफिट्स को दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कैपिटल गेन टैक्स दिए। इंडिया में भी सेक्शन 54F आपको ऐसा ही बेनिफिट देता है। इस तरह बिलियनियर्स अपने वेल्थ को कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं बिना इमीडिएट टैक्स लायबिलिटी के। मैक्सिमाइजिंग रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन। एंटरप्रेन्योर्स अपने टैक्सेस को कम करने के लिए रिटायरमेंट अकाउंट्स में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इंडिया में आप एनपीएस, पीपीएफ और वीपीएफ जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं और 1.5 लाख पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख बन जाता है। साथ ही अगर आप एनपीएस में 50,000 और इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने टोटल टैक्स इनकम को 8 लाख तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी ना सिर्फ आपके फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अच्छी है बल्कि आपको करंट टैक्स सेविंग भी देती है। ओनिंग आर्ट एंड रियल स्टेट। आर्ट और रियल स्टेट ओन करने से भी काफी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी बिजनेसमैन ने कोई पेंटिंग 2 करोड़ की खरीद ली, किसी ने 1 करोड़ की पेंटिंग डोनेट कर दी, तो ये सिर्फ टैक्स से बचने के लिए किया जाता है। वरना ये सब जानते हैं कि किसी पेंटिंग का प्राइस 1 करोड़ या 2 करोड़ हो सकता है क्या। 18 सितंबर 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक ऑयल पेंटिंग 61.8 करोड़ की सेल हुई थी और उससे 10 दिन पहले एक पेंटिंग 51.7 करोड़ की सेल हुई थी। कहीं आप इन फिगर्स को देख के हैरान तो नहीं हो गए और ये तो नहीं सोच रहे कि कोई अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाता होगा जितने की यहाँ एक पेंटिंग सेल हो गई। एक्चुअली इसका पर्पस टैक्स से बचना ही होता है। जैसे अगर आप कोई आर्ट वर्क किसी चैरिटी को डोनेट करते हो तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, और अगर आपने आर्ट वर्क बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है तो आप उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन डिडक्शन भी मिलते हैं जो आपके टैक्सेबल इनकम को और कम कर देते हैं, और इन इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और वेल्थ भी बिल्ड होती है। लो सैलरीज एंड स्टॉक ऑप्शंस। बिलियनियर्स अपनी सैलरी काफी लो रखते हैं और स्टॉक ऑप्शंस ज्यादा प्रेफर करते हैं। अमीर लोग सैलरी लेना प्रेफर नहीं करते क्योंकि अगर सैलरी लेंगे तो इसका मतलब इनके पास पैसे आएंगे, और अगर पैसे आएंगे तो
उस पर टैक्स भी लगेगा। इसीलिए ये सैलरी की जगह शेयर्स लेते हैं और इससे उनकी टैक्सेबल इनकम बनती ही नहीं है। और जब तक वो स्टॉक सेल नहीं करते उन पे टैक्स भी नहीं लगता। प्लस जब वो स्टॉक सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि इनकम टैक्स से काफी कम होता है। इस स्ट्रेटजी से वो अपने टैक्सेस को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स, बिलियनियर्स कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स और ऑफशोर एंटिटीज को यूज करते हैं अपने टैक्स बर्डन्स को और कम करने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स इनकम को कभी क्लियर होने ही नहीं देते और टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन याद रहे ये स्ट्रेटजीज लीगल बाउंड्रीज में ही इफेक्टिव हैं और आपको हमेशा प्रोफेशनल गाइडेंस लेनी ही चाहिए। तो ये थी बिलियनियर्स की कुछ टॉप टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज। इनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि टैक्स सेविंग सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं है बल्कि हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आप हाई इनकम अर्नर हो या नहीं। अगर आप स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करते हो तो आप अपने फाइनेंसेस को काफी बेटर मैनेज कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।